अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। आई नो कांच में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन ये मेरा आज का आउटफिट है। आई नो हल्का सा टाइट है, लेकिन मुझे काफ़ी आ गया है, क्योंकि पहले ये 5XL था, जो मुझे 7XL चाहिए था। थोड़ा सा है, ये पाउच है, ये पाउच है। देखिए गाइस, बारिश शुरू हो चुकी है और देखिए माहौल भी हमारा गिल्ला हो चुका है। तो हम लोग अभी खा रहे दाल चावल। अब यही बचा है खाने के लिए, वो यही खा रहा है, फोन भी खा रहा है। उसको हाथ से खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी आगाही है बारिश की, बोल रहे, देखते हैं अभी। माशाल्लाह माशाल्लाह फ्रेंड्स, देखो कितनी तेज़ और कितनी एकदम मतलब अच्छी खासी बारिश हो रही है। देखो, ये देखो गाइस, कितनी तेज़ बारिश हो रही है पूरा, मतलब इतनी देर में तो। और बिजली भी अच्छी खासी हो रही है माशाल्लाह। अच्छा, इसीलिए पैर दबा रहे हो? नहीं दबाना है, जाने दो, मिलेगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, दबाना नहीं है रे, मेरे पास नहीं है चिप्स विप्स। तो उसके बाद शाम को मैं इसको नीचे लेके गई थी, तो ये देखो जुपिटर मुझे दिखा। आप भी देख लो कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है ना। फिर उसके बाद मैं वो खेल रहा था, मैं बैठे बैठे जिक्र कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा डर भी लग रहा था ना। मुश्किल में तो हमेशा अल्लाह ही है। फिर ये देखो, ये जनाब खेलने में बैठ गए। ये देखो, ये भगा, ये भगा, भगा भगा भागा भागा भागता है। अरे पता नहीं, मेरे आंखों में ना 2 दिन से, ये 2 दिन के बाद का है, ये 2 दिन से मेरी आंखें ऐसी फड़क रही है, ऐसी फड़क रही है। हाय गाइस, रात के 2:30 बजे मैं स्किन केयर कर रही हूँ और ये जनाब सो रहे हैं, क्योंकि नींद नहीं आ रही है। दिन बहुत मतलब हैवी दिन था मेरे लिए, आलसी पना वाला, बट अल्लाह का शुक्र है जैसे तैसे निकल गया। स्किन केयर कर ली, सब कुछ कर लिया। अभी भी हल्की हल्की नींद है, प्रॉपर नींद नहीं है मेरे आँखों में। तो मैंने सोचा, क्योंकि मुझे ये लगाना था, तो इसीलिए मैंने लाइट चालू की थी। तो भी क्विक आप लोगों के लिए एक अपडेट है। रात को 3 बजे स्किन केयर कर रही हूँ, बताओ। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। कह रहे नहीं, वैसे अभी हल्का सा ये पार्ट दर्द होने लगा है। मैं सोने की कोशिश करती हूँ, इंशाल्लाह नींद आ जाए मुझे। फिर ये मैंने देखो अमेज़ोन से ये समर के स्टडी के लिए ही, ताकि वो थोड़ा बहुत सीखे, क्योंकि सीखता नहीं, मैं अकेले रहती हूँ, मैं सब जगह नहीं कर पाती हूँ, तो इसके लिए ये देखिए। 4-5 दिनों के बाद वापस मैं शूट कर रही हूँ। रीज़न, पिछले कुछ दिनों से, 2-3 दिन से ऐसा लेजीनेस, ऐसा 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 लेजीपन आ रहा है मुझे, मैं क्या बताऊँ। इतना लेजीपन, इतना लेजीपन, इतना लेजीपन, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। नौटंकी थी थोड़ी सी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि थोड़ा सा आलस वो होता है ना, कि सुबह में स्कूल चला जाता है, नाश्ता करके सो जाती हूँ। फिर दीदी आते हैं, काम करते हैं, मैं सो जाती हूँ। फिर समर आता है, उसको लेने जाती हूँ, उसको खाना है तो खाना दे के जाऊँ, फिर सो जाती हूँ। तो 4-5 दिन से ऐसा लेजीपन आ रहा है ना, कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब ये हो क्यों रहा है, ये तो मेरी समझ में भी नहीं आता, बट बहुत आलस आ रही है, बहुत ज़्यादा। और जब से ये घर चेंज किया है, बेडरूम में ही पड़े रहते हम लोग। बट हाँ, अभी रूटीन चेंज करना पड़ेगा मुझे अपना। बट अभी तो ये जनाब देखो, चिकन खा रहे हैं, वो भी शाम के 6 बजे। और मेरी अभी चाय बन रही है, क्या बन गई है, मैं अभी चाय पीऊँगी मेरी। सो मैंने कुछ दिनों से, वैसे जनरली वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से जो उसका ब्लॉग आ रहा है संभावना सेठ का, एंड आई अप्रिशिएट कि वो एक हेल्पर के लिए इतना बड़ा कदम उठाती है। लेकिन मुझे ये भी कहना है कि अगर आप
हेल्पर का और उनका जो पुलिस वेरिफिकेशन करवाते हो और जो उनका आईडी प्रूफ लेते हो, तो मेरा ये मानना है कि भाई आप जिसके घर वो जा रही है उनका भी पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ, उनसे भी प्रूफ मांगो, उनकी भी डिटेल निकालो आगे पीछे का, उनकी सोसाइटी में छुपके से पूछो, उसके बाद आप किसी लड़की को वहाँ पे भेजो। तो मेरे सारे एजेंसियों से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप एक ये रूल्स अपने एजेंसी में ये ऐड करो कि अगर आपकी लड़कियों की वेरिफिकेशन होती है पुलिस की, तो हम वो कस्टमर की भी वेरिफिकेशन होगी जिनके वहाँ वो लड़की जाती है। क्योंकि जैसा अभी वो लड़की के साथ हुआ, मेरे वहाँ पे भी 3-4 लड़कियाँ आ चुकी है, लेकिन अल्लाह तौबा, उसके बाद वो एजेंसियों से मैंने लड़कियां मंगवाना बंद कर दी। 3 एजेंसियों से मैंने लड़कियां मंगवाई, एक महीना टिकती है, चली जाती है। और मेरे वहाँ उनका काम अगर आप देखोगे ना, तो ये जो बड़े बड़े लोग मंगवाते हैं ना, उनसे तो कई ज़्यादा, मतलब सुबह में 8 बजे खाली उसको उठना है, 6 बजे मेरे बच्चे की स्कूल होती है, 8:30 बजे लेने आ जाते हैं, तो 6:30 बजे या तो 7 बजे आप उठ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे का नाश्ता बना लो, उसका जो टिफ़िन है वो बना दो, उसको टिफ़िन में डाल दो। मैं उठ जाती हूँ तो मैं बच्चे को रेडी कर देती हूँ, अगर मैं जॉब पे नहीं जाती हूँ तो वो रेडी करके बच्चे को दे देती है। फिर उसके बाद 8 बजे से लेके 12 बजे तक मेरा बच्चा स्कूल चला जाता है। वो 3 घंटा 4 घंटा उसको फ्री होता है, उसको उसका काम करना रहता है। पकाने के लिए दीदी आ जाते हैं, झाड़ू पोछे के लिए दीदी आ जाते, रात को वो बर्तन कर लेती। बट उसके बाद वो लड़की को आराम रहता है, उसके बाद उसको कुछ नहीं करना रहता है। जो ऊपर नीचे का काम रहता है, वो ना कभी कपड़े की इस्त्री करती है, ना कभी बच्चे के कपड़े की इस्त्री करती है, ना कभी झापट झुपट करती है, ना कभी झाले निकालती है, कुछ नहीं करती रहती है। और फिर दोपहर में खाती है, 2-3 घंटा आराम सो जाती है। फिर शाम को उठती है, शाम के खाने का कुछ होता है तो वो पकाना होता है तो पकाती है, अदरवाइज़ तो फिर जो पड़ा रहता है हम लोग वही खा लेते हैं। क्योंकि जो मैं खाती हूँ वो उनको खिलाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मेरे बच्चे के लिए कुछ मंगाती हूँ तो उनके लिए भी मैं लेके आती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मेरे बच्चे के लिए ही लाती हूँ। हम लोग एक थाली में ही खाते हैं। ओके, तो इतना आराम होने के बाद रात को मैं 7 बजे खा लेती हूँ, जनरली 7:30-7 बजे मैं खा लेती हूँ। और फिर उसके बाद अगर मैं ऑर्डर पे नहीं गई हूँ तो, और अगर ऑर्डर पे गई हूँ तो फिर मेरे को आने में लेट हो जाता है। तो 9 बजे लड़कियाँ फ्री हो जाती है, अपना काम वाम करके, किचन विचन साफ़ करके, बर्तन धो के लड़कियाँ 9 बजे फ्री हो जाती है। बच्चा कभी नहीं सोता है दोपहर को, अगर मैं सुला के गई हूँ तो उसके बच्चे की जिम्मेदारी उसके पे नहीं रहती है। वो 2-3 घंटा इतना आराम होने के बाद भी लड़कियां सैलरी ले लेके चली जाती है। फिर जब एजेंसी से बोलते हैं, आप लोग भी जानते हो वो कंपनी को, अर्बन क्लब में, उसमें जॉब करती हूँ, उसमें हमें रात को भी जॉब आ जाती है, सुबह में भी आ जाती है। मैं अभी आपसे बात करूँ, मेरे को बुकिंग आ जाए, उसका कुछ कंफर्म नहीं होता है। लड़कियाँ बोलती हैं मुझे जाना है। अब हम बोलते हैं कि भाई जब कल दूसरी लड़की आएगी तो उसके बाद चली जा, लेकिन वो लोग नहीं रुकते, वो चले जाते हैं। और फिर वो हमें बुकिंग कैंसिल करनी पड़ती है, आईडी ब्लॉक हो जाती है, हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। मतलब जितना मैं उनका पगार देती हूँ उससे कहीं ज़्यादा तो मुझे नुकसान हो जाता था। मेरे हर एक एजेंसी में मेरे जितनी उनकी सैलरी है तो उतना टोकन, जैसे ये संभावना ने, अविनाश भाई ने बोला है कि टोकन देना पड़ता है, हमने दिया है। और 3-4 एजेंसी से मेरे टोकन अटके हुए अभी तक नहीं आए। और एक लड़की को तो मैंने क्लियर ही बोल दिया कि वो जब तक वो मुझे मेरी टोकन वापस नहीं देंगे, मैं तुझे तेरी सैलरी नहीं दूँगी। मैं झूठ नहीं बोली, मैंने उसको उसकी सैलरी नहीं दी है, क्योंकि वो कंपनी से मुझे टोकन नहीं मिला है। और वो कंपनी वाले को मैंने बोला, अगर आप चाहते हो कि मैं वो लड़की को सैलरी दूँ तो मुझे मेरा पेमेंट वापस कर दो, या तो मुझे लड़की भेज दो तो मैं उसको सैलरी दूँगी, या तो फिर आप देख लो। तो बोले वो हम देख लेंगे। फिर उसके बाद, और लड़कियां भी कुछ खास नहीं होती है, वो भी बहुत परेशान करती है कुछ लड़कियां। लेकिन जो लड़कियां मेरे वहाँ से गई है ना, मैं उन लोगों को बोल देती हूँ कि आप लोग देखो कैसा होता है जब ऐसे लोगों के घर में आप लोग जाते हो ना, तो कितना बुरा हाल होता है। तो एनीवेज वो जो भी हो, और संभावना को मैं दिल से अप्रिशिएट करती हूँ कि उसने एक लड़की के लिए स्टैंड लिया है और लड़ी है, वो आखिर तक लड़ेगी। और मेरा तो सिर्फ एक ही सजेशन है कि वो जो कपल है उनके अलावा जो खारगल पुलिस स्टेशन है, उन लोगों के खिलाफ भी, पूरे पुलिस स्टेशन वालों के खिलाफ कंप्लेन करो और उन सबको जेल में डालो। पुलिस से लेके कांस्टेबल से लेके हर एक इंसान को जो पुलिस स्टेशन में है, जो उन लोग रात को नहीं गए, वो लड़की की हेल्प नहीं की, जिनकी वजह से उन लोग भाग गए, उन सबको अरेस्ट किया जाए। बस सॉरी, मेरा ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो। मेरा ओपिनियन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में कुछ सजेशन हो तो ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखेगा। कलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में।